समाजवादी पार्टी और आरएलडी के रिश्तों में आ गई है दरार। मुस्लिम प्रत्याशियों को लेकर दोनों में छिड़ गई है रार। जी हां, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ मुस्लिम प्रत्याशियों को लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच रार छिड़ गई है। कुछ जाट नेताओं को साधने के लिए आरएलडी मुसीबत मोल ले सकती है। 5 बड़ी वजहें क्या हैं जिसकी वजह से जाट समुदाय नाराज बताया जा रहा है आरएलडी से। ये सारी बातें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जो गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच, उसमें एक सीट पर उम्मीदवार को लेकर जो है खटास आ गई है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने अभी पहले राउंड के लिए ही कई सारे प्रत्याशियों का ऐलान किया, लेकिन उसमें से मेरठ में 6 उम्मीदवार जो हैं वो समाजवादी पार्टी ने जो उतारे, और उसमें से सिवाल खास जो सीट थी जो कि बागपत से भी लगी हुई है, लोकसभा बागपत में आती है लेकिन ऐसे विधानसभा मेरठ में आती है, उस पर भी कैंडिडेट को लेकर रार छिड़ गई है। जाटलैंड में मेरठ की सिवाल खास विधानसभा से शुरू हुआ विवाद अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अब यह विवाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसपास के जिलों तक भी पहुंचना तय माना जा रहा है। मेरठ के पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल देव ने आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं जाट महासभा ने भी मेरठ की सभी सीटों पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दरअसल मेरठ में समाजवादी पार्टी के 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसके चलते लोकदल को अपनी सिवाल खास सीट गंवानी पड़ी। सपा ने मेरठ में 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, जिनमें से 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। शहर विधानसभा से सपा विधायक गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया गया। किठौर विधानसभा से पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर को टिकट, हसनापुर सुरक्षित सीट से पूर्व विधायक योगेश वर्मा को टिकट, सरधना विधानसभा सीट से अतुल प्रधान को टिकट, सिवाल खास विधानसभा सीट से पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद और दक्षिण विधानसभा सीट से मोहम्मद आदिल को सपा ने टिकट दिया। वहीं मेरठ कैंट में बाहरी प्रत्याशी को आरएलडी से टिकट दिया गया, लेकिन सिवाल खास विधानसभा सीट को लेकर आरएलडी अभी भी अपनी प्रतिष्ठा का एक तरीके से सवाल बनाए हुए हैं। अब जो विवाद शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है सिवाल खास विधानसभा सीट को लेकर। ये ऐसी सीट है जो लोकसभा में अगर देखें तो बागपत में आ जाती है, लेकिन विधानसभा में ये मेरठ में आती है। और क्योंकि ये जो सीट है ये चौधरी परिवार की विरासत की सीट मानी जाती है, क्योंकि बागपत जो कि लोकसभा है वहां पर 3 बार चौधरी चरण सिंह जो हैं वो सांसद रहे, 6 बार पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह सांसद रहे। इसी वजह से इस सीट पर जो उम्मीदवार हैं, जो आरएलडी के लोग हैं, वो चाहते थे कि ये सीट जो है इस पर जाट उम्मीदवार को उतारा जाए और आरएलडी को इसका टिकट मिले, लेकिन ये सीट चली गई गठबंधन में समाजवादी पार्टी के पास। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि सिवाल खास विधानसभा सीट पर हुए विवाद का असर मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, मथुरा, बुलंदशहर तक भी जा सकता है। अब ऐसे में क्योंकि जाट समुदाय बड़ा नाराज बताया जा रहा है, इनकी नाराजगी मोल लेकर अखिलेश ने भी अपने लिए चुनौती बढ़ा ली है। क्योंकि 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर जाटों का और मुस्लिमों का जो 2 बड़ा वोट बैंक है यहां पर, उसमें बिखराव हुआ था, जिसका नुकसान भी फिर समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ा था। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर अपने को एक तरीके से पावर में दिखाया और अपनी बात मनवा ली, लेकिन उनके लिए दिक्कतें इसलिए शुरू हो गई हैं क्योंकि सिवाल खास सीट पर विवाद हो गया और इस वजह से जाटों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है। और जाट एक तरीके से कह रहे हैं वहां पर कि हम समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। अगर गठबंधन में रार की मुख्य वजहों पर गौर करें तो सपा नेताओं को आरएलडी का सिंबल दिए जाने पर भी नाराजगी बढ़ गई है। मीरापुर, खतौली सीट और मेरठ कैंट सीट में आरएलडी के नेता नहीं है, तीनों को आरएलडी का सिर्फ सिंबल दिया गया है। आरएलडी और एसपी के बीच जो तय हुआ उसके अनुसार सीटों का बंटवारा न होने पर भी अंदर खाने रार छिड़ गई है। मेरठ, मथुरा, अमरोहा और मुजफ्फरनगर की सीट में सही बंटवारा न होने की भी खबर है। किसान बिरादरी में गुस्सा है कि वेस्ट यूपी में जिस बिरादरी ने किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, यानी कि जाट बिरादरी, उनके जगह पर मुस्लिम प्रत्याशी क्यों उतारे गए। जाट महासंघ ने चुनाव का बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है, वो गठबंधन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि दिक्कत इस वजह से आरएलडी को भी होने वाली है और साथ ही साथ
अखिलेश यादव को भी होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव से वक्त पहले जो जाट चाह रहे हैं, जो जाट समुदाय चाह रहा है, क्या वैसा कुछ किया जाएगा? क्या सिवाल खास विधानसभा सीट से आरएलडी का प्रत्याशी उतारा जाएगा और क्या वो जाट समुदाय का होगा? ये बड़ा सवाल है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।